तो सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। शिरडी की पावन भूमि से सभी को प्रणाम। तो आप सभी का स्वागत है TNA डिवोशनल शिरडी के नए सेक्शन में, जो कि है लाइफ चेंजिंग लीलाज ऑफ बाबा। सो वेलकमिंग यू ऑल टू बाबाज न्यू सेक्शन, दैट इज़ बाबाज एक्सपीरियंस। और आज एकादशी है, तो आज से ये नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो टुडे इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस जो आज हम शेयर कर रहे हैं वो शिरडी में ही हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कि जनवरी 27, 2023 बाबा का एक बहुत ही प्यारा सा भजन रिलीज़ हुआ था, और वो भजन का नाम था तेरा शुक्रिया मेरे साईं बाबा। और जिन्होंने ये भजन गाया है उनका नाम है श्री गगन कालरा जी। और ऐसा से साई ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब पेज पे ये भजन प्रीमियर हुआ था। और जो भजन संध्या हुई थी वो भी ऑर्गेनाइज़ किया था ऐसा से साई फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल टीम ने। तो 27 ऑफ जनवरी 2023 इन शिरडी ये भजन रिलीज़ हुआ था। और बाबा ने ये भजन सभी डिवोटीज़ के सामने प्रेजेंट किया था, बाबा के ब्लेस्ड डिवोटीज़ ने। तो बहुत ही प्यारा सा भजन है ये। अभी तक अगर आपने नहीं सुना हो तो आप ज़रूर सुनिए। तो जो भजन संध्या शिरडी में हुई थी 27 जनवरी को, और जब ये भजन रिलीज़ हुआ था तो आप सब ने ये इवेंट लाइव भी देखी थी शिरडी में। हम लोग ने लाइव भी किया था इस इवेंट को। तो इस एक्सपीरियंस की शुरुआत हुई जो ऐसा से साई के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज के जो ऑफिशियल एडमिन है साई कनव भैया जी, उन्होंने हम सभी को स्पेशल इनविटेशन दिया कि आप आइए इस संध्या में और बाबा के भजनों का आनंद लीजिए, बाबा के पालकी का दर्शन कीजिए। और ये स्पेशल जो ब्लेसिंग्स है इस ब्लेसिंग्स को ये सभी तक पहुँचे। तो बाबा के आशीर्वाद से हम सभी इस इवेंट में गए, और बहुत ही प्यारी सी बाबा की भजन संध्या थी। बाबा के पालकी दर्शन हुए और बहुत ही आनंद आया। अभी तक आप सब ने अगर वो इवेंट नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। बाबा का बहुत ही प्यारा भजन है तेरा शुक्रिया मेरे साईं बाबा। और बाबा के जो डिवोटी है साई कनव भैया जी, बहुत ही इनके बारे में जितना भी बोलूँ वो कम होगा। बस एक ही शब्द कहूँगा कि बाबा इतना प्यार करते हैं इनसे, और बहुत ही बाबा के ब्लेस्ड डिवोटी है। तो जब उन्होंने बुलाया तो हम लोग गए थे बाबा की संध्या में। और कहीं ना कहीं ये बाबा ने उनके थ्रू बुलावा भेजा था। तो इस संध्या में बाबा के भजन हुए और बहुत सारे अनुभव लोगों ने शेयर भी किए थे। और भजन संध्या ख़त्म होने के बाद में बाबा का महाप्रसाद हुआ। हम सब ने बाबा का महाप्रसाद एक साथ ग्रहण किया, और बाबा के जो ब्लेस्ड डिवोटीज़ बाबा के संध्या में आए थे उन सब से बातें हुई, उन सब से अनुभव शेयर हुए। उसके बाद में रात को जब महाप्रसाद पूरा हुआ तो पूरी टीम ने एक लकी ड्रॉ ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें बाबा की साई सच्चरित्र, बाबा की उदी और बाबा की जो पेंटिंग वो प्राइज़ था। और आप सभी जानते हैं कि एक और बाबा के बहुत ही ब्लेस्ड डिवोटी है जो ये कहेंगे कि बाबा खुद उनसे
स्वरूप बनाते हैं और वो स्वरूप ऐसे रहते हैं कि बस वो हम कुछ कह नहीं सकते, दैट इज़ कम्प्लीटली स्पीचलेस। तो द ब्लेस्ड डिवोटी ऑफ बाबा इस साई श्री साई रतन राजेश जी, जिन्हों जिन्हों जो वो भी आए थे इस भव्य बाबा के भजन संध्या में। तो उन्होंने लाइव पेंटिंग बनाई। तो जो सबसे पहला प्राइज़ था लकी ड्रॉ का, वो जो लाइव पेंटिंग बाबा के संध्या में बनी थी वो थी। और सेकंड प्राइज़ में बाबा के स्केच थे, जो 3 स्केच बने थे। और थर्ड प्राइज़ में बाबा की साई सच्चरित्र और उदी। तो हम लोग सब बहुत सारे डिवोटीज़ जो बाबा के संध्या में आए थे, उन सब ने अपना अपना नाम दिया। और जो रिज़ल्ट था वो 11:55 PM को इस लकी ड्रॉ का रिज़ल्ट आया। तो जो फर्स्ट प्राइज़ था वो बाबा के एक बहुत ही ब्लेस्ड डिवोटी है दिल्ली से, उन्होंने जीता। और सेकंड प्राइज़ जो था, तो सेकंड प्राइज़ बाबा का स्केच था। और वो स्केच, जो सेकंड प्राइज़ का जो नाम था वो हमारी टीम को मिला। और जो स्केच रतन भैया जी ने बनाया था, और जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा स्वरूप आपने बाबा का बहुत ही कम देखा होगा। तो ये जब स्केच उन्होंने हम लोग के हाथों में दिया तो हम लोग के पास कोई शब्द नहीं थे कि क्या है, कैसा है। मतलब हम लोग इतना परेशान थे कि बहुत सारे डिवोटीज से ये सुनने में आ रहा था कि बहुत सारी कुछ उटपटांग बातें लोग बोल रहे थे कि आपका डिवोशन ऐसा है, आप वैसा काम करते हो, आप ऐसा काम करते हो, बाबा आपसे प्यार नहीं करते, आप लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारे बातें हम लोग सुन रहे थे। लेकिन बाबा का ये स्वरूप आना, वो भी इस टाइम पे, ये एक ना एक तरीके से बाबा का स्ट्रॉन्ग आंसर था कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको कई सारे लोग आपको कुछ ना कुछ उटपटांग बोलते रहेंगे, क्योंकि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, व्हेन यू आर ऑन द ट्रू पाथ ऑफ डिवोशन, मैनी हर्डल्स विल कम। तो चाहे जो हर्डल्स आए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ में हूँ। तो ये स्वरूप में, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्वरूप नहीं है जो उन्होंने ड्रॉ किया है, उन्होंने बाबा ने उनसे बनवाया है। ये स्वरूप ऐसा है कि हम जो बालक के रूप में है वो हम है, और बाबा हमारा हाथ पकड़े हुए है। और ये लाइव जिसको बोलते हैं, बाबा बोले हैं कि चाहे जो हो जाए तेरे साथ में, मैं तेरा हाथ पकड़े हुए हूँ। आई एम होल्डिंग योर हैंड वेरी मच स्ट्रांगली, नो मैटर वॉट एवर हैपन्स विथ यू, बिकॉज I know that the work, the seva which you are doing is directly reaching to Baba. तो that is everything। बाबा की लीला, हम सब कहीं ना कहीं बाबा की लीला देखते हैं, बाबा की लीला सुनते हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो लाइफ चेंजिंग आप सभी ने देखे ही होंगे। तो हमें जब हम ये सब बाबा की लीला सुनते हैं, अपने फील करते, तो क्या उससे हम क्या सीखते हैं लाइफ में। कई सारे डिवोटीज को हमने देखा है ये बोलते हुए कि कितना टाइम हो गया, बाबा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा ऐसा हो गया है, हमारा वैसा हो गया है।
और बाबा क्यों नहीं आ रहे सब कुछ ठीक करने के लिए। तो कई डिवोटीज को हमने लाइव भी कहा है कि बाबा तो चाहते हैं कि आप ठीक हो, लेकिन आप अंदर से खुद उनको अलाउ कीजिए कि वो आपके लाइफ में आके आपके लिए वो चीज़ वर्क करे। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करोगे, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थॉट्स अगर आप नहीं लाओगे अंदर, तो बाबा कैसे काम करेंगे। बाबा तो हमेशा कहते हैं कि मैं तो हमेशा अपने डिवोटीज़ के साथ में हूँ, मैं उनकी सब तकलीफ़ जो वो सहन कर रहे हैं लाइफ में, वो सब मुझे पता है। लेकिन अगर आप जो वो पॉजिटिवनेस अंदर है जो हमको बाबा के भजनों से मिलती है, बाबा के दर्शनों से मिलती है, बाबा के एक्सपीरियंस से मिलती है, बाबा के उदी से मिलती है, किसी ब्लेस्ड साईं भक्तों से मिलने से मिलती है, बाबा के परिक्रमा से मिलती है, बाबा के स्तवन मंजरी से मिलती है, बाबा के पाठ से मिलती है और बाबा की लीलाओं सुन के मिलती है। अगर वो हम अपने जीवन में उसको अमल नहीं करेंगे तो हम कैसे ठीक होंगे, हम कैसे पॉजिटिव होंगे। पिछले 13 से 14 ईयर्स से हम लगातार शिरडी में कोशिश कर रहे थे कि बाबा कब पारायण में मौका देंगे, जो शिरडी में फेस्टिवल का पारायण रहता है। ये एक्सपीरियंस पारायण का तो आपने कई बार लाइव सुना ही होगा, लेकिन आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पिछले 13 से 14 ईयर्स में हम कोशिश कर रहे थे कि बाबा के सभी फेस्टिवल्स में, जैसे रामनवमी, श्री गुरु पूर्णिमा, बाबा की पुण्यतिथि, और हम नाम दे के आते थे, लकी ड्रॉ होता था और शाम को तो हमारा जब नाम नहीं आता था तो हमें ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ शिरडी के लोगों के ही नाम क्यों आ रहे, बाहर से लोगों के नाम क्यों नहीं आ रहे। तो कभी ऐसी भी सोच थी कि अभी तो हम नाम देंगे ही नहीं, लेकिन ये प्रथा चलती गई। बाबा के हर उत्सव आए, हमने नाम दिए, नहीं आया, हमने अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगले उत्सव में पारायण में ज़रूर नाम देंगे, तो बाबा ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा करते करते इतना लंबा टाइम हो गया, देयर वॉज सच अ लॉन्ग गैप, and after a gap of 13 to 14 years, on 2022 October 15, the day was Baba's Punyatithi day, Baba's Mahasamadhi day। 14 अक्टूबर को जो पारायण शुरू हुआ था शिरडी में फेस्टिवल के पहले दिन पे, तब जाके बाबा ने ये परमिशन दिया कि नाउ यू आर ready to come and sit in Dwarkamai and now you are ready to do Baba's Parayan। तो एकदम से वो चीज़ें नहीं होती, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी श्रद्धा सबूरी आपको रखनी होगी, और बाबा देखेंगे कि आप कैपेबल हो या नहीं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बाबा ने हमें कैपेबल बनाया इतने लंबे समय के बाद में, और बाबा के जो महासमाधि दिवस था तब जाके 2022 में सबसे पहली बार मौका मिला द्वारका माई में जाके बाबा के पारायण करने का। और वो इतना साक्षात जो फीलिंग था, जैसे बाबा सामने बैठे, हम सच्चरित्र नहीं पढ़ रहे, ना ही हम अपने अध्याय का जो श्रवण है वो कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा है कि बाबा सामने बैठे हैं और जो चैप्टर आपको दिया गया है, बाबा इज टॉकिंग समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट यू शुड इम्प्लीमेंट ऑन योर लाइफ। तो अभी तक जो जो चैप्टर बाबा ने हमें दिए हैं, जैसे दशहरा में बाबा ने चैप्टर नंबर 11 दिया था, अभी बाबा के गुरु पूर्णिमा में बाबा ने चैप्टर नंबर 37 दिया था, विच इज़ चावड़ी प्रोसेसन।
तो वो कहीं न कहीं बाबा का एक मैसेज था कि आपको अ, जो सेवा आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, जो प्रचार-प्रसार आप कर रहे हो, वो ऐसे करो कि वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। ये काम हर कोई करते हैं, लेकिन जो दिल से बाबा को जानते हैं और दिल से बाबा को मानते हैं और उनकी जो लीलाएँ हैं, वो ज़र बहुत सारे लोगों के दिलों तक पहुँची है और बहुत सारे लोगों के दिलों तक, बहुत सारे लोगों के लाइफ तक पहुँचानी है। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और हमें सेवा ऐसे नहीं करनी कि हम कोई कंपटीशन कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि वी ऑल आर इन अ पाथ ऑफ डिवोशन, वी ऑल आर बाबाज चिल्ड्रन। हम लोग सब मिलके बाबा के साथ काम कर रहे हैं, बाबा के साथ जुड़े हैं, बाबा के साथ चल रहे हैं। यहाँ पे ना आप बड़े हो ना हम बड़े हैं, ना आप छोटे हो ना हम छोटे हैं। बाबा के लिए हम और आप सब एक समान है और हम सभी उनके प्यारे बच्चे हैं। और जब जब लाइफ में इमरजेंसी आती है, मुसीबत आती है, तो जो मोमेंट आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसा होता है कि सच्ची और अखंड भक्ति के रास्ते पे जो भी डिवोटी चला, सारी मुश्किलों को पार करके बाबा ऐसा उनका साथ देते हैं, उनका हाथ पकड़ते। तो ये उस दिन हुआ, दैट इज़ January 27th 2023, वेयर बाबाज डिवाइन भजन वॉज रिलीज, दैट इज़ तेरा शुक्रिया मेरे साईं बाबा। और आपने अभी तक वो भजन नहीं सुना है तो प्लीज़ ऐसा से साईं फेसबुक एंड यूट्यूब ऑफिशियल पेज पे जाइए और उस भजन को सुनिए, उस भजन को फील कीजिए और एक एक लिरिक्स जो उस भजन के जो लीला है उस भजन के बारे में वो ज़रूर देखिए। बहुत ही अद्भुत लीला है बाबा की। और हम बाबा को तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, लेकिन बाबा के साथ साथ पूरी ऐसा से साई टीम को, साई कनव भैया जी को, जो उन्होंने हम सभी को इस काबिल समझा कि बाबा के संध्या में हम आए और बाबा की ऐसी ब्लेसिंग्स मिले। कभी नहीं सोचा था कि बाबा का कभी ऐसा भी स्वरूप, बाबा ऐसे रूप में भी घर आएंगे। तो कनव भैया के साथ साथ हम राजेश रतन भैया जी का भी दिल से धन्यवाद देते, जो वो भी शिरडी में आए और इस भजन का हिस्सा बने। और हमने ये भी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी बाबा मिलाएंगे और वो बाबा का ऐसा स्वरूप बनाएंगे, बाबा उनसे बनवाएंगे और बाबा ऐसे रूप में घर आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। हम में से कोई भी अच्छा नहीं है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई पॉइंट है, कोई ना कोई कमी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा के रास्तों पे चल रहे हैं। जो बाबा ने हमें ज़िंदगी भर पढ़ाया है, समझाया है, हम उससे और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइफ में चाहे जो भी परेशानी आए, चाहे कितने भी इमरजेंसी कंडीशंस क्यों ना हो, बाबा की सेवा और बाबा का हाथ कभी मत छोड़िए। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। और जो हमारे साथ में हुआ 2019 में, तो हमें ऐसा लगता है कि बाबा कहाँ थे, क्यों नहीं आए बाबा, बाबा ने सब कुछ ठीक क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम ये लीला आप सबके समक्ष शेयर नहीं कर रहे होते और हम उसी दिन
सब कुछ ख़त्म हो गया होता जिस दिन हमारे पैर का एक्सीडेंट हुआ था और हमारे पिताजी बाबा के पास चले गए थे। और कमला एकादशी की ही वो तिथि थी जब हमारा साथ बिछड़ गया था। तो कहीं ना कहीं आज भी तकलीफ़ बहुत होती है कि जो आप आज जिनके वजह से खड़े हो, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप लाइफ में 2 कदम चल सको, 4 कदम चल सको, किसी के सामने सर उठा सको। और आपको जो लोग भी जानते हैं, आपके काम की वजह से जानते हैं, वो सब किसकी वजह से? क्योंकि वो सब आपके पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और पेरेंट्स का जो हार्ड वर्किंग, जो डेडिकेशन अपने बच्चों के प्रति है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर पिता का साया आपके लाइफ से दूर जाता है तो वो छत जो है वो गिर जाती है। लेकिन बहुत तकलीफ़ होती है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइफ में कभी भी अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ ना दे, कभी भी उनको दुखी ना करे। उन्होंने बहुत कष्ट उठा के आपको इस काबिल बनाया है कि आप दुनिया देख सको, आप मेहनत कर सको और आप इस लायक बनो कि कल को लोग आपको पहचाने, आपको जाने, आपके काम को देखे। तो अपने पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट कीजिए, हमेशा उनका साथ दीजिए। आपके लाइफ के जो सच्चे दोस्त है, जो ट्रू गॉड्स है, वो वही है। ये बाबा ने भी कहा है कि मैं तो सभी में हूँ, लेकिन मैं पेरेंट्स में भी हूँ। तो वो जब भी आपसे कुछ भी बोले तो आप यही समझ के उसको अमल कीजिए कि वो कहीं ना कहीं मेरे बेटरमेंट के लिए ही चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। और जब हमारे साथ में हमारे पैर का एक्सीडेंट हुआ और उसके 4 दिन बाद हमारे पिताजी नहीं बाबा के पास चले गए। आज वो बाबा के पास खुश है, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है कि एक ही दिन में इतना वर्स्ट टाइम आया था, लेकिन हमने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। और बाबा के उन तमाम साईं भक्त जो हमें जानते हैं, वो सभी ने इतना डीपली हम सभी का साथ दिया है, हमारे परिवार का साथ दिया है और आज भी दे रहे हैं। और हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। और फैमिली, फ्रेंड्स, सभी साईं भक्तों ने, हमारे इन लॉज ने, वाइफ ने बहुत साथ दिया है, बहुत ही ऐसा सपोर्ट किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है लाइफ में। तो उन तमाम साईं भक्तों को आज के इस लाइव वीडियो के द्वारा हम बहुत ही दिल से धन्यवाद देते हैं और सभी से हम थैंक यू बोलते हैं और प्रणाम करते हैं कि आप सच्चे बाबा के अंश से आप सभी, जिन्होंने ऐसे समय पे आप सब लोगों ने जो हमारे पिताजी जब बीमार हुए थे तब से लेके हमारी कंडीशन तक हमारे साथ रहे, हमारा साथ दिया। तो ये और साईं भक्तों के साथ साथ जो हीलिंग टीम, आप सभी ने जयाबाई दीदी का नाम सुना ही होगा, उनकी हीलिंग टीम ने भी हमें हीलिंग दी थी 2020 में। तो और बाबा का एक और मिरेकल देखिए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा के ऐसे डिवोटी से मुलाकात होगी कभी लाइफ में ऐसे मोड़ पे। तो जब हम लोग परसों धूप आरती कर रहे थे चावड़ी में, तो वो सामने ही चावड़ी में बैठ के बाबा की धूप आरती कर रहे थे जयाबाई दीदी। और धूप आरती के बाद में
हमारी मुलाकात हुई उनसे, हमने उनको दिल से थैंक यू बोला, जो हीलिंग उन्होंने उनकी टीम ने उस दिन दी थी। और हमने सोचा भी नहीं था कि कभी कहीं लाइफ में कभी उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि वो बाबा की ऐसे पर्सनालिटी है, बाबा की सेवा में लीन रहते हैं। तो हमने नहीं सोचा था कभी कि उनसे मुलाकात होगी, लेकिन बाबा ने बस मिलवा दिया। और ये मैजिकल मीटिंग जो थी वो बाबा ने ही ऑर्गेनाइज़ की थी। वो बाबा ही है जो सब कुछ तय करते कि आपको किससे कब मिलना है, आपको किसके पास कब जाना है, कौन आपके पास कब आएगा। हम लोग यहाँ बैठे-बैठे कुछ नहीं कर सकते, वो बाबा ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो आज ये एक्सपीरियंस शेयर करना वो बाबा ने ही डिसाइड किया, क्योंकि जब पहली बार ये लीला हुई थी तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट था कि ये लीला आप सभी के समक्ष शेयर करूं, लेकिन बाबा ने उस टाइम मना किया था कि इस एक्सपीरियंस का सही समय अभी आया नहीं है। तो जब दोबारा हमने बाबा से चिट द्वारा द्वारका माई में पूछा, तब उन्होंने हाँ बोला कि अब वो सही समय है। तो अब आप ये लीला सभी डिवोटीज तक पहुंचाइए और अ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो कहीं ना कहीं बाबा का ही ये सब क्रिएटिविटी है, और हमें बस उस क्रिएटिविटी को समझना है। और बाबा के जो सिग्नल से वो हमें समझना है। आप चाहे अगर आप किसी भी मोड़ पे अगर आपको ऐसा लगे कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको बाबा ज़रूर आके कोई ना कोई इंडिकेशन किसी के द्वारा देंगे। इसीलिए कभी भी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा का हाथ कभी मत छोड़िए। यू शुड नेवर लीव बाबा's हैंड्स, एंड you should always trust him, you should always keep patience, you should always have faith in whatever he does, that will be best for you। आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे साइड डिवोटीज होंगे जिनके साथ आपकी मुलाकात होती है, जो आपको कुछ ना कुछ लाइफ में आके सिखा जाते हैं। हमें भी बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ मुलाकात हुई, और बहुत सारे डिवोटीज़ ने बहुत कुछ चीज़ें हमें सिखाई। तो हर किसी डिवोटी में बाबा का, जैसे बाबा बोलते हैं मैं हर किसी में हूँ, तो हर वो डिवोटी में बाबा को देखिए। तो वो उनको अगर मैसेज देना हो तो किसी ना किसी स्वरूप में आपके पास आएंगे, और बाबा को जो मैसेज आपको देना है वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। और उस मैसेज को पाने के बाद में आप उस मैसेज पे काम कीजिए, और अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी भरिए। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिकॉज़ टेंशन लेने से, चिंता करने से प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्व होती है उसके ऊपर काम करने से, सॉल्यूशन ढूँढने से। और सॉल्यूशन हमारे आस-पास ही है, लेकिन हम उसको ढूँढ नहीं पा रहे। तो ये थी बाबा की बहुत ही ब्लेस्ड लीला। और मैं हम रोज़ जब सुबह उठते तब बाबा के यही दर्शन होते कि बाबा बस ऐसे हाथ पकड़े हैं, और बाबा से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हाथ बाबा आप सबका पकड़े रहे और कभी ना छोड़े। तो और क्या कहूँ आप सभी से, बहुत ही स्पीचलेस मोमेंट है ये, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अ पेंटिंग और अ स्केच, दिस इज़ मोर देन एवरीथिंग, दिस इज़ लाइव। बाबा इज़ होल्डिंग योर हैंड लाइव। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर सभी डिवोटीज़ तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस एक्सपीरियंस को पहुंचाइए। और ऐसी कई सारी लीला बाबा की और भी ऐसे एक्सपीरियंस है जो आने वाले समय में आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। आज से इस चैप्टर का, इस नए सेक्शन का शुभारंभ
हुआ है बाबा के एकादशी के दिन पे, और उम्मीद है कि ये सेक्शन बाबा के आशीर्वाद से चले और ऐसे बहुत सारी लीला जो लाइफ में है, सिर्फ हमारी नहीं, जो अगर किसी डिवोटीज़ के लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट है तो वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनकी लीला शेयर करेंगे या उनका वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आप सभी डिवोटीज़ का एक बार फिर दिल से धन्यवाद, और हमारी बाबा से यही प्रार्थना है कि आप सभी की जो प्रेयर से जल्द पूरी हो। बाबा आप सबको ढेर सारा प्यार दे, और आप सभी एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि हमें बाबा की सेवा हमेशा करती रहनी है, चाहे जो हो जाए। बाबा का नाम स्मरण करना है, बाबा का पारायण करना है, और जितनी भी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, जितनी भी ब्लेसिंग्स है, वो लाइफ में आप जमा कीजिए। वो आपकी जो रियल जमा पूंजी है वही लाइफ में आपके काम आएगी, और आपको हमेशा और आपके परिवार को हमेशा ढेर सारी खुशियाँ देगी। तो चलिए, आप सभी को ओम साई राम, और शेष आरती में आप सभी से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और श्री साई कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। तो जाने से पहले बाबा का जयकारा करेंगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव श्री दत्त। ओम साई राम। जय साई राम।